आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस्म के ऊपर दाने निकलना और उसके बाद निशानात का पड़ना, ये जादू की वजह से होता है या वैसे हो जाता है, इसकी हकीकत क्या है, अगर जादू की वजह से है तो इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इसके साथ एक दो सवालों पर और भी बात होगी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अख्तर हुसैन है। मेरे बाएं हाथ पर 7 निशान मौजूद हैं। कुरान पढ़ने से कुछ कम हो जाते हैं। जब कुरान पाक पढ़ना छोड़ देता हूँ तो वो निशान दोबारा ताज़ा हो जाते हैं। प्लीज़ मेरी कोई रहनुमाई फरमा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जितनी यहाँ तक मेरी मालूमात है या मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे सिखाया है, जादू के ज़रिए जिन्नात मुसल्लत करके कोई भी बीमारी लगाई जा सकती है। उसके अंदर एक्सीडेंट भी कराया जा सकता है, आपस में नचाकी अदावत का मामलात भी हो जाते हैं और इसी के साथ किसी का जिस्म, किसी की शक्ल को तब्दील भी किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे मरीज़ों का भी इलाज किया है जिनकी आदत, जिनकी हालत ऐसी हो चुकी थी, कुत्ते की आवाज़ निकालते थे, गधा की आवाज़ निकालते थे और जब उनके ऊपर असरात या हाज़िरी होती थी तो उनका मुँह ऐसे जैसे कुत्ते का हो जाता है, गधे का हो जाता है, इस तरह फूल जाता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एज़ाज़ भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उन मरीज़ों का इलाज भी किया है। ये बिल्कुल हकीकत है, जादू जो मुसल्लत किया जाता है जिन्नात के ज़ोर पर, उससे किसी की शक्ल बदली जा सकती है। उसी के साथ कैंसर की जो बीमारी होती है वो भी लगाई जा सकती है। और मज़े की बात ये है कि जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं कि हमारे जिस्म के ऊपर, अपनी जिल्द के ऊपर, आप उनको निशानात दिखाते हैं, आप उनको दाने दिखाते हैं, जब वो उनका टेस्ट लेबॉरेटरी में करते हैं या उनका चेकअप करते हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल क्लियर होते हैं। क्योंकि जो जादू या जिन्नात के मामलात होते हैं वो किसी टेस्ट के अंदर नहीं आते, किसी रिपोर्ट के अंदर नहीं आते, किसी लेबॉरेटरी के अंदर नहीं आते। वो सिर्फ रूहानी मसला होता है और रूहानी मसले से ही उसका इलाज किया जाता है। मेरे मोहतरम, आपको एक इलाज बताता हूँ, अगर आपने इसको 11 दिन कर लिया, इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से और इसके साथ आपके निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे। आपने सरसों की तेल की बोतल लेनी है या फिर आपको जैतून का तेल मिल जाए वो सबसे बेहतर है। उसके बाद आपने 10 से 11 काली मिर्चें लेनी हैं और थोड़ा-सा नमक आपने लेना है। ये अपने सामने रखने हैं, काली मिर्चें और नमक जिसको मालगा पख्तों में कहते हैं, और सरसों का तेल है, जैतून का तेल है, वो भी बोतल अपने सामने रखेंगे। उसके बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, उसके बाद 41 मरतबा आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ेंगे। जब आप वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा इस लफ़्ज़ पर पहुँचेंगे, इसको 21 मरतबा दोहराएँगे। मतलब वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा। और इसके साथ जब पहले आप औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, दुरूद पाक पढ़ लेंगे, उसके बाद सिर्फ़ आपने औज़ बिल्ला पढ़ना है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसके साथ आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। इसके साथ आपने 41 मरतबा, एक छोटी सी आयत बता रहा हूँ, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन थुम्मा अनाब। ये आयत है, इसको भी आपने 41 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप तेल, नमक और काली मिर्चों के ऊपर आप दम कर लेंगे। दम करने के बाद नमक तेल के अंदर डालेंगे। इसी के साथ आप वो काली मिर्चें थोड़ा-सा उसका पाउडर बारीक करके उसको उस तेल के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद जिस जगह पर आपके दाने हैं, मिसाल के तौर पर ये आपके हाथ के ऊपर दाने हैं, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये आपके ऊपर दाना है, तो आपने दाने के ऊपर ऐसे तेल लगाना है जैसे दायरा लगाते हैं। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा आपने एक दायरा लगाना है और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। जितने आपके ऊपर दाने हैं, अगर नीचे वाली सतह पर मतलब शर्मगाह की तरफ दाने हैं तो उस पर आप अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ेंगे, तो 3 दफ़ा आप उंगली को तेल लगा के ऐसे ऊपर आप खड़ा लगा देंगे। ये अमल आप 11 दिन करेंगे मुसलसल, इंशाअल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ ये जो तेल है, रात को सोते वक़्त आपने अपने पाँव की मालिश इससे ज़रूर करनी है। इंशाअल्लाह आपकी तबीयत भी बेहतर होगी, आपकी तबीयत के अंदर सुकून
सुकून भी महसूस होगा और बहुत सारे मामलात आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके बहुत सारे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज आ रहे थे कॉलें भी आ रही थी, क्योंकि मेरे दोनों मोबाइल यहाँ पर ऑफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं सिम इस्तेमाल करता हूँ, ना यहाँ पर ज़ोंग चलती है, ना यहाँ पर यूफ़ोन चलती है, ना यहाँ पर मोबलिंक का नंबर चलता है, तो इस वजह से नंबर ऑफ़ हैं। बस व्हाट्सएप पर भी इंटरनेट किसी से लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी मोहब्बत अल्लाह इनको खुश रखे। मैं यहाँ पर दीर के इलाके में हूँ और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा सुकून मिलता है। एक तो यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो गरीब होते हैं, उनकी हेल्प करना, उनका इलाज करना, दिली सुकून मुझे मिलता है, क्योंकि जो उनकी तरफ से दुआएँ मिलती हैं, वो करोड़ों रुपए की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मुझे बड़ा कुछ अता करते हैं। और जब यहाँ मैं पे आता हूँ यहाँ इस इलाके में, तो बाज़-औक़ात मेरे जो ख़र्चे हैं ट्रांसपोर्ट के या जो भी मेरे सफ़र के मामलात हैं, वो भी इसके अंदर नहीं अफ़ोर्ड कर पाता, मैं उसके अपनी जेब से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह बस मुझे अजर देते हैं। और आप भी कभी सुकून चाहते हैं तो इस तरह पहाड़ी इलाकों में आया करें, बड़ा सुकून होता है। और जिस जगह पर मैं रहता हूँ यहाँ पर ना लड़ाई है, ना झगड़े हैं, ना चोरी हैं, बिल्कुल बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा मुक़द्दस ज़ात है, उसके बाद उसका ज़िक्र होता है, या मरीज़ों के जो मामलात हैं उनको देखना होता है, और उसके बाद आराम होता है, बिल्कुल सुकून ख़ामोशी है। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरा हाल-विला पूछते हैं और मेरी खैरियत मालूम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका आपको अजर अज़ीम नसीब फ़रमाए। दूसरे नंबर पर एक सवाल है, सर आप अमलियात में तकरीर ही करते हैं, तरीक़ा नहीं बताते, आपने इस अमल का भी नहीं बताया। खुदारा अगर आप जानते हैं, आप इल्म रखते हैं तो अमल भी बताया करें, सिर्फ़ व्यूज़ के लिए रॉन्ग टॉपिक का इस्तेमाल ना करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मेरे भाई दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने बात बिल्कुल ठीक की, जितना आपका एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे अमल को, ऐसे इल्म को अगर मैं व्यूज़ की खातिर इस्तेमाल करूँ तो सबसे बड़ा लानती इंसान मैं हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेरे पर बहुत करम है, मेरे ख़ानदान पर बड़ा करम है। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर व्यूज़ के और बग़ैर प्रोटोकॉल के बड़ा कुछ अता करते हैं, और मुझे ये चीज़ें पसंद भी नहीं है। कोई मेरा प्रोटोकॉल हो, मेरा बैग कोई उठा के फिर रहा हो, 8-10 आगे लोग हों, मैं ये कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुझे सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं नहीं करता। और मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया हुआ है इल्म के अंदर, लेकिन मैं इसका कभी चैलेंज नहीं करता। ये अल्लाह की अता है, जिसको अता कर देता है, और अल्लाह जब वापस लाए तो वो उस पर भी गफूर रहीम है। तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहता। जिस जगह पर मैं समझता हूँ मैं बताता हूँ। आप इसी चैनल का विज़िट करें नीचे हमारे इस मुर्शिद बिलाल टीवी का, तो इंशाअल्लाह आपकी दिमाग की खिड़कियाँ और जिस्म के कड़ाके निकल जाएँगे कि अमलियात क्या होता है, और इस फ़कीर ने अमलियात के ऊपर कैसी बात की है। और दूसरे नंबर पर जो मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं आपकी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहता। मेरे वालिद साहब के खालू थे, वो इसके अंदर पागल हुए थे चिल्ला-कशी के अंदर। मेरे वालिद साहब के चाचाज़ाद और मेरे अपने खाला के बेटे वो इसके अंदर उलझ चुके हैं, तो मैं आपको क्यों उलझाऊँगा। जहाँ पर मैं मुनासिब समझता हूँ, बड़ी तफ़सील के साथ मैंने चिल्ला-कशी बताई हुई है, चिल्ला-कशी के मुकम्मल जो लवाज़मात हैं वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब ये जो जिस चीज़ पर आपने बात की, जिस वीडियो पर आपने कमेंट्स किया, उसके अंदर वो मौका महल नहीं था ये बताने का, इस वजह से नहीं बताया। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो माज़रत चाहता हूँ। बस ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, ज़मादा पर ख़ास दुआओं का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।